कहानी की शुरुआत में हमारी फीमेल लीड शाओशी को दिखाया जाता है, जो कि ब्राइट ड्रेस में होती है। आज उसकी शादी होने वाली है, पर इसके आंखों में आंसू होते हैं और एक फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है। शाओशी के उसके फादर और स्टेप सिस्टर दोनों ही लिन फैमिली के बड़े बेटे मिस्टर लिन से शादी करने के लिए फोर्स कर रहे हैं। दरअसल मिस्टर ली एक डिसेबल आदमी है, इसलिए शाओशी उनसे शादी नहीं करना चाहती। शाओशी की शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, गेस्ट आ चुके हैं। यहाँ देखते हैं कि शाओशी की फैमिली को मिस्टर लिन की फैमिली की तरफ से शादी के बहुत महंगे महंगे तोहफे मिले होते हैं। यहाँ शाओशी के फादर से कहते हैं, तुम्हारे बिहेवियर से ये पता नहीं चलना चाहिए कि तुम ये शादी नहीं करना चाहती। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। शादी की चमक धमक से तो सारे लोग हैरान होते हैं। यहाँ गेस्ट और खुद शाओशी के सिस्टर के फ्रेंड्स सब बात कर रहे होते हैं। भले ही शाओशी की शादी एक रिच फैमिली में हो रही है, पर क्या फायदा जब उसका दूल्हा डिसेबल आदमी है। शाओशी की बहन उसका मजाक उड़ा रही होती है और यहाँ कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है। शाओशी अपने फादर को कह दिया, मिस्टर लिन से शादी तो लेना की तय हुई है, तो मैं ये शादी नहीं करूंगी। अब शाओशी की सिस्टर कह दिया, तुम्हें तो मुझे थैंक्स करना चाहिए कि मैं अपने जगह में इतने रिच फैमिली में शादी करने दे रही हूँ। क्या हुआ कि तुम्हारा दूल्हा डिसेबल है, तो वैसे भी तुम यही डिजर्व करती हो। फिर भी शाओशी शादी के लिए नहीं मानती। तो यहाँ शाओशी के फादर कहते हैं, अगर तुमने शादी नहीं की तो मैं तुम्हारी मॉम जो भी हॉस्पिटल में है उनका ट्रीटमेंट नहीं करवाऊंगा। अपने मॉम की मौत की जिम्मेदार तुम खुद होगी। इससे शाओशी पूरी तरह से डर जाती है। यहाँ देखते हैं कि मिस्टर लिन डिसेबल होने के कारण शादी में भी प्रेजेंट नहीं होते। शाओशी को खुद ही वेडिंग रिंग पहननी पड़ती है। मिस्टर लिन की मॉम शाओशी को बहुत सारे तोहफे देती है। इधर देखते हैं ये मिस्टर लिन का कजन ब्रदर है, उसका नाम जैंग है। शाओशी को लेकर इसकी नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही और अब वेडिंग सेरेमनी पूरी हो जाती है। इधर मदर इन लॉ शाओशी को कहती है, ये तुम्हारा हस्बैंड है, आज के बाद तुम्हें इसका ख्याल रखना है। मदर इन लॉ कहती है कि ये हमारी फैमिली का एक लौता वारिस है। साथ ही वो शाओशी को 10 मिलियन का एक कार्ड देते हुए कहती है, उसका इस्तेमाल कर सकती हो जब भी तुम्हें जरूरत पड़े तो। और शाओशी कहती है, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप प्लीज इसे रख ले और मैं आपसे वादा करती हूँ कि ऐसा वाइफ मैं अपने हस्बैंड का ख्याल रखूंगी। शाओशी लिन को कहती है, तो अब हमारी शादी हो चुकी है। भले ही मैं तुम्हारी सब्स्टिट्यूट ब्राइड हूँ, पर मैं हमारे रिश्ते को पूरी तरह से निभाने की कोशिश करूंगी और हमेशा तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारा ख्याल रखूंगी। इधर रात का सीन दिखाया जाता है। शाओशी लिन को कहती है, आज हमारी वेडिंग नाइट है। तभी यहाँ जैंग उसके कमरे में एंटर कर जाता है। शाओशी तो पूरी तरह से शॉक होती है। जैंग शाओशी को कहता है, आज तुम्हारी वेडिंग नाइट है, मेरा भाई तो कुछ करने से रहा, कैसा रहेगा कि तुम मेरे साथ एंजॉय करो। वो शाओशी के करीब आने लगता है। शाओशी कहती है, मुझसे दूर रहना, मैं तुम्हारे भाई की वाइफ हूँ, अगर तुम मेरे करीब आए तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। पूरे घर को बता दूंगी कि तुम मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो। जैंग शाओशी की गर्दन पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारे इतने हिम्मत के तुम मुझे ना कह रही हो। फोर्सली उसके करीब जाने लगता है और शाओशी पास में रखा गमला जैंग के सिर पे मार देती है और उसे खुद से दूर करती है। जैंग कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, पूरे घर के को बताऊंगा कि तुमने मुझे मारने की कोशिश की है। शाओशी कहती है, तो मैं भी सबको बताऊंगी किस तरह तुम अपने भाई के वाइफ के साथ बदतमीजी कर रहे हो। जैंग कहता है, कोई भी तुम्हारे बात पे यकीन नहीं करेगा और तुम्हारा ये डिसेबल हस्बैंड खुद तो सबको सच बताएगा नहीं, और मैं भी देखता हूँ कि तुम कब तक खुद को मुझसे बचा पाती हो। शाओशी कहती है, भले ही मेरा हस्बैंड डिसेबल हो, पर सिर्फ वही मुझे टच कर सकता है और कोई नहीं, तुम्हारे जैसा बास्टर्ड तो बिल्कुल नहीं। जैंग कहता है, मैं भी देखता हूँ तुम मुझसे कब तक बच पाती हो। 7 दिनों के अंदर पूरे लिन फैमिली मेरी हो जाएगी, प्रॉपर्टी हेरिटेज सब कुछ मेरा होगा। उस वक्त मुझे कोई भी नहीं रोक पाएगा। तुम्हारे डिसेबल हस्बैंड को घर से फिकवा दूंगा और फिर देखता हूँ कि तुम मुझे ना कैसे कह पाती हो। और वहाँ से चला जाता है। शाओशी को बहुत ही दुख होता है। पहले तो उसे घर में स्टेप मदर सब परेशान करते थे और ससुराल में भी उसे परेशान करने के लिए लोगों की कमी नहीं है। शाओशी लिन को कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ और मुझे यकीन है कि एक दिन तुम ठीक हो जाओगे। अब नेक्स्ट मॉर्निंग में देखते हैं शाओशी लिन की बॉडी वाइप कर रही होती है। लिन को देखकर कहती है कि तुम कितना हैंडसम और गुड लुकिंग हो, तुमने तो अच्छी खासी बॉडी भी बना रखी है। और वो लिन के कपड़े निकालने लगती है, थोड़ी एम्बेरस भी होती है और लिन को कहती है कि मैं ऑलरेडी तुम्हारी वाइफ हूँ, तो ये करना गलत नहीं है। और तभी उसे बाहर से सासू माँ बुला लेती है, वो वहाँ से चली जाती है। लिन कहता है, ये तो मेरा एडवांटेज उठा रही थी। यहाँ देखते हैं कि लिन पूरी तरह से ठीक होता है, वो डिसेबल नहीं है। लिन अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है और कहता है, मुझे अब 7 दिनों तक ही डिसेबल होने का नाटक करना है। साथ ही एक प्राइवेट नंबर को इन्वेस्टिगेट करने को कहता है। इधर मदर इन लॉ शाओशी को बहुत ही महंगे महंगे तोहफे देती है। कहती है, ये सब मैंने तुम्हारी फैमिली के लिए रखवाए हैं, जाओ अपनी फैमिली से मिल आओ।
साक्षी कहती है आपको ये सब देने की जरूरत नहीं है, और मदर इन लॉ कहती है अब हम रिलेटिव्स हैं, ये फॉर्मेलिटी तो पूरी करनी होगी। साउसी तोहफे लेकर जा रही होती है, तभी उसे रियलाइज होता है कि कोई उसके कमरे से झांक रहा है। लिन छुप जाता है, साउसी को देखकर स्माइल कर रहा होता है, कहता है मेरी वाइफ तो बहुत ही क्यूट है। इधर साउसी की लालची फैमिली उसी का इंतजार कर रही होती है। वो तो तोहफे देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और सबको यहाँ शौक लगता है जब वो देखते हैं कि बॉक्स में बड़े बड़े पत्थर होते हैं। फादर साक्षी को कहते हैं हमने तुम्हारी शादी लिन फैमिली में सिर्फ इसलिए करवाई कि हम फायदा उठा सके, हमें लिन फैमिली के पैसे लाकर दे सको। ये सब क्या है? और यहाँ फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है। साक्षी खुद से ही कहती है कि मैं उन लालचियों को तो सबक सिखा कर रहूंगी। यहाँ वो उन महंगे तोहफों के बजाय मैं पत्थर रख देती है। अब यहाँ वो मासूम सा चेहरा बनाकर अपने फादर को कहती है आपको पता है ये लिन फैमिली की बहुत ही पुरानी विरासत है जो उन्होंने आपको दी है। पत्थर बहुत ही कीमती है और ये बांस भी। ये सुनकर साक्षी की फैमिली हैरान होती है और ना चाहते हुए भी वो लोग साक्षी के बातों पे यकीन कर लेते हैं। हाँ तो साक्षी अपने मन में बहुत ही खुश होती है इन सबको बेवकूफ बनाकर। इधर टैंग लिन को साक्षी की प्रोफाइल दिखाता है, कहता है ये आपकी वाइफ है, आपकी शादी तो शाह फैमिली की छोटी बेटी टीना से तय हुई थी और उसके जगह आपकी शादी साक्षी से हुई है। लिन कहता है अब मैं कम बैक करने वाला हूँ। टैंग कहता है क्या आप अपनी शादी से गुस्सा नहीं है? लिन कहता है नहीं, मेरी वाइफ मेरा इंतजार कर रही होगी तो मैं जाता हूँ। टैंग तो हैरान होता है। इधर साक्षी अपने फादर को कहती है आप जो चाहते थे वो तो मैंने कर दिया, अब मुझे अपनी मॉम से मिलना है। यहाँ स्टेप मदर कहती है अगर तुम अपनी मॉम से मिलना चाहती हो तुम्हें थोड़ा और इंतजार करना होगा और एक रिच आदमी मिस्टर जो तुमसे मिलना चाहता है, पहले तुम ये काम खत्म करो उसके बाद अपनी मॉम से मिलना। ये सुनकर तो साक्षी हैरान होती है और कहती है लोग ये मेरे साथ गलत कर रहे हैं, मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी है तो अब मैं किसी और से क्यों मिलूं, मुझे मेरी मॉम से मिलना है। लेकिन यहाँ साक्षी के स्टेप फादर स्टेप सिस्टर पे चिल्लाते हुए कहते हैं तुम्हें ये करना होगा। टीना तो साक्षी को मारकर यहाँ बेहोश कर देती है और कुछ लोग साक्षी को यहाँ से ले जाते हैं। देखते हैं कि एक कमरे में एक मास्क मैन साक्षी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ साक्षी को ड्रग्स दिए कैद है, इस वजह से उसका खुद पे काबू नहीं होता, बार बार उस आदमी को खुद से दूर कर रही होती है। यहाँ देखते हैं कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि जैंग ही होता है। साक्षी तो पूरी तरह से शॉक हो जाती है, कहती है तुम कितना घटिया हो, तुम्हारे भाई की वाइफ हूँ के बावजूद तुम मेरे साथ ये सब कर रहे हो। जैंग कहता है आज तो मुझसे नहीं बच पाओगी। साक्षी खुद को बचाने की कोशिश करती है, दवाई के असर की वजह से वो कुछ नहीं कर पाती। जैंग उसके और पास जाने लगता है, तभी लेने यहाँ साक्षी से जैंग को दूर करता है। टैंग जैंग के चेहरे पे कपड़ा डाल देता है। साक्षी को इस हाल में देखकर लिन सारी बात समझ आता है, वो साक्षी को गोद में उठा लेता है और यहाँ टैंग को कहता है जैंग को ऐसा सबक सिखाओ अगली बार से मेरी वाइफ की तरफ नजर उठाकर भी ना दिख पाए, और वो साक्षी को दूसरे कमरे में लेकर आ जाता है। साक्षी तो यहाँ लिन को मार रही होती है, उसे जैंग समझकर। साक्षी कहती है मुझसे दूर रहना, मुझे सिर्फ मेरा हस्बैंड ही टच कर सकता है। लिन स्माइल करता है और कहता है क्या तुम यही चाहती हो, और यहाँ ये दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग साक्षी की आंखें खुलती है, अपने पास लिन को लेटा देखकर तो वो बहुत ही हैरान होती है। देखती है वो तो घर वापस आ चुकी है और वो समझ नहीं पाती कि कल रात तो होटल में थी तो अब ये सब कैसे हुआ और उसे किसने बचाया। अब यहाँ साक्षी को लिन पर शक होने लग जाता है, कहीं ये डिसेबल होने का नाटक तो नहीं कर रहा, और उसकी नाक को बंद करके देखती है। लिन की तो सांसें अटक जाती है, साक्षी से छोड़ देती है, कहती है मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। साक्षी को कल रात के बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं होता, उसे लगता है कि जैसे लिन उसके साथ था कल रात। वो कमरे से बाहर जाती है, लिन कहता है तुम्हारे साथ रहना थोड़ा मुश्किल है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी। इधर साक्षी नीचे आती है, वहाँ जैंग और उसके मॉम आई होते हैं। जैंग की हालत खराब होती है, जैंग की मॉम साक्षी को थप्पड़ मारती है और लिन की मॉम को कहती है तुम्हारी बहू कल होटल में किसी आदमी के साथ थी, जब मेरे बेटे ने उसे रोकने की कोशिश की उसने अपने आदमियों से मेरे बेटे का ये हाल करवा दिया। अब ये सुनकर तो साक्षी को शॉक लगता है। इधर मदर इन लॉ भी हैरान थी। टैंग की मॉम कहती है अगर तुम्हें यकीन नहीं हो देखो साक्षी के गर्दन पे वाइट है, पूछो इससे ये कल रात किसके साथ थी। साक्षी कहती है ये सब झूठ है, यहाँ बताने लगती है ऐसे कल रात जैंग के साथ बदतमीजी कर रहा था, यहाँ कोई इसके बाद पे यकीन नहीं करता। सासू मौस पे हाथ उठाते हुए कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मेरे बेटे को धोखा देने की कोशिश की तुमने, बताओ कल रात तुम किसके साथ थी। साक्षी कहती है कल मैं इनके साथ ही थी। सासू माँ फिर उसे थप्पड़ मारती है और कहती है बेटा डिसेबल है, तुम उसका इस तरह मजाक उड़ा रही हो, वो भला तुम्हें टच कैसे कर सकता है। और तभी यहाँ सासू के फादर और टीना आ जाते हैं और यहाँ जो भी हो रहा था वो सब समझ जाते हैं। यहाँ टीना लिन के मॉम को कहती है जब माफ कर दीजिए मेरी सिस्टर सबको दिखाती है कि वो बहुत ही इनोसेंट है, रियलिटी में वो ऐसी ही है, उसकी शादी आपके बेटे लिन से हो गई है, उसके बावजूद ये मेरे बॉयफ्रेंड साथ कल रात थी।
पहले तो कि बेटे से मेरी शादी तय हुई थी, जबरदस्ती शासी ने लिन से शादी कर ली। ये सुनकर तो मिसेस लिन और हैरान होती है। हाँ तो एक पे एक सासी पे इल्जाम लग रहे होते हैं। बेचारे सासी कुछ नहीं कर पाती। जंग की मॉम उसे टॉर्चर करते हुए कहती है, बताओ तुमने मेरे बेटे को किससे पिटवाया है। सासी कहती है, मैंने कुछ नहीं किया। अब वो मदर इन लोग को कहने लगती है कि उसने कुछ गलत नहीं किया है, कि उसके फादर और स्टेप सिस्टर ने जबरदस्ती उसकी शादी लिन फैमिली में करवाई है। और यहाँ किसी को भी सासी की बात पे यकीन नहीं होता। यहाँ लिन की मॉम साशी को कहती है, बताओ कल रात तुम किसके साथ थी। साशी कहती है, मैं अपने हस्बैंड के साथ थी। वह गुस्से में जैंग की मॉम से मारने लगती है। अभी यहाँ लिन की एंट्री होती है। यहाँ तो सारे लोग एकदम शॉक में होते हैं। उनकी मॉम बहुत ही खुश होती है कि उनका बेटा ठीक हो चुका है। लिन साशी का हाथ पकड़ के उठाता है और यहाँ सबको कहता है कि साशी मेरी वाइफ है, कल रात वो मेरे साथ थी। यहाँ सासी को भी कल रात की सारी बातें याद आ जाती है। कहती है, इसका मतलब मैं सही सोच रही थी। सासी तो बहुत ही हैरान होती है। और यहाँ लिन सबको कहता है, खबरदार जो किसी ने मेरी वाइफ पे झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश की तो। और अब यहाँ टीना लिन को कर कहती है, इससे तो मेरी शादी होनी चाहिए। लिन को कहती है कि तुम्हारी रियल ब्राइड मैं हूँ। साशी ने मुझे डरा धमका कर तुमसे जबरदस्ती शादी की है। सासू के फादर भी टीना का ही साथ दे रहे होते हैं। अब सासू इन सबको बता दिया कैसे उसके फादर स्टेप सिस्टर ने उसकी मॉम को हॉस्पिटल में छुपा के रखा है और उसे उसके मॉम से मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। जिसकी फैमिली ने उसे ब्लैकमेल किया उनसे शादी के लिए। ये जानकर तो लिन और उसके मॉम हैरान होती है। अब लिन की मॉम का एहसास होता है सासी पे शक करके उन्होंने गलत किया। सासी के फादर और टीना को कहते हैं, निकल जाओ यहाँ से, साथ ही जैंग और उसकी मॉम को भी। सासी के फादर गुस्से में उस पर हाथ उठाने लगते हैं। जैंग उनका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, साशी मेरी वाइफ है, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा अगर आपने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो। अब सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब लिन के मॉम सासी को सॉरी कहती है, सासी से माफी मांगती है। यहाँ सासी बहुत ही नाराज होती अपने कमरे में चली जाती है। लिन की मॉम कहती है, मैं तुम्हें ठीक देखकर बहुत ही खुश हूँ, ये मेरी गलती है कि मैंने सासी पे शक किया। लिन कहता है, मॉम सासी बहुत ही अच्छी काइंड हार्टेड है, आपको माफ कर देगी। आप जानती हो मैं डिसेबल हूँ, इसके बावजूद भी ने हमेशा मेरा ख्याल रखा, कहा कि वो मेरे ठीक होने का इंतजार करेगी। इधर सासी अपनी चोट पे दवाई लगा रही होती है। वह लिन आ जाता है और इसकी मदद करने लगता है। सासी कहती है, इसका मतलब तुम डिसेबल होने का नाटक कर रहे थे। लिन कहता है, क्या तुम बहुत ही गुस्सा हो। सासी लिन को कहती है, सबको सच मालूम है, मुझे तुमसे शादी करने के लिए फोर्स किया गया था और तुम भी बिल्कुल ठीक हो, हमें हमारे रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए। लिन को कहती है, मुझे डिवोर्स चाहिए। लिन सासी के करीब जाता है और कहता है, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा, वैसे भी तुमने मुझे प्रॉमिस किया था तुम मेरा ख्याल रखोगी, एज अ वाइफ तुम मुझसे प्यार करोगी। सासी कहती है, पर इस वक्त हालात कुछ और थे, वैसे भी तुम मुझसे प्यार नहीं करते। लिन सासी का गेस करता है। इधर सासी की फैमिली को दिखाया जाता है। ना मॉम डैड को कह दिया, सासी इतनी लकी कैसे निकली। मॉम डैड मुझे लिन से शादी करनी है। वो सासी को कहे कि वो लिन से डिवोर्स ले। टीना की मॉम कहती है, जरूर ऐसा ही होगा। यहाँ डैड टीना को कहते हैं, बहुत ही मुश्किल है लिन तुमसे शादी करे और सासी को डिवोर्स दे। टीना कहती है, लिन फैमिली सिटी की सबसे रिच फैमिली का बहुत बड़ा बिजनेस भी है, सासी वहाँ महलों में आराम से रहेगी, वो सब मुझे चाहिए डैड। और इधर देखते हैं कि सासी के घर पे लिन ने अपना कुछ आदमियों को भेजा होता है जो कि पूछ रहे होते हैं कि सासी की मॉम कहाँ है। यहाँ सासी के स्टेप मदर कहती है कि हम नहीं जानते हैं, इसलिए यहाँ से चले जाओ। अब ये लोग कहते हैं, अगर आपने हमें पता नहीं बताया तो आप पर पुलिस केस किया जाएगा किडनैपिंग का। अब डर के मारे सासी के स्टेप मदर सासी कहाँ है ये बता देती है। यहाँ ये सब देखकर टीना को काफी गुस्सा आ रहा होता है। सासी उन लोगों को धमका रही है। इधर लिन की मॉम साशी को मनाने की कोशिश कर रही होती है। साशी भी मान जाती है और उन्हें माफ कर देती है। लिन की मॉम साशी को कहती है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। और यहाँ साशी देखते हैं उसकी मॉम होती है। अपनी मॉम को देखकर साशी बहुत ही खुश होती है। साशी की मॉम साशी को कहती है, तुम्हारे फादर ने मुझे मेंटल हॉस्पिटल में रखवा दिया था, थैंक गॉड कुछ लोगों ने मुझे बचा लिया। और अब साशी लिन का इंट्रोडक्शन करवाते हुए अपनी मॉम को बताती है कि उसने शादी कर ली है। मॉम साशी के लिए बहुत ही खुश होती है, साथ ही वो लिन और उसकी मॉम को थैंक्स करती है। साशी मदर इन लॉ को थैंक्स करती है। हाँ, लिन के मॉम लिन और साशी को कहते हैं, तुम दोनों की शादी तो हो गई है, मैं तुम दोनों को साथ में एक वेडिंग गिफ्ट देना चाहती हूँ। तो लिन को कहती है कि मैं साशी को अपने साथ लेकर जा रही हूँ। लिन साशी को कहता है, तो मुझे मिस तो करोगी ना। साशी कहते हैं, तुम इतना चीसी क्यों हो रहे हो। इधर लिन की मॉम साशी को कहती है, मैं तुम्हारे और लिन के लिए एक न्यू अपार्टमेंट ले रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि इसे तुम पसंद करो। यहाँ एक लड़के मंगशी को दिखता है जो कि टीना के फ्रेंड है। वो साशी को देखकर पहचान जाती है। यहाँ वो टीना को कॉल करके बताती है कि तुम्हारी बहन एक ओल्ड लेडी के साथ यहाँ आई है। तो टीना कहती है, तो तुम इसे सबक सिखाओगी ना। मंगशी कहती है, ऑफ कोर्स।
मॉम शाओशी को कहती है मैं ओनर से मिलकर आती हूँ। इधर शाओशी घर के डिजाइन देखने लगती है। तो यहाँ मेंगशी आती है और कहती है तुम इन घर को अफोर्ड कर ही नहीं सकती तो इन्हें खरीदने का नाटक क्यों कर रही। शाओशी कहती है मुझे तुमसे कुछ भी बात नहीं करना और वो सेल्स वुमन को डिजाइन दिखाने को कह दिया। पर यहाँ मेंगशी उस सेल्स वुमन को थप्पड़ मारती है। शाओशी कहती है तुम क्या कर रही हो। मेंगशी कहती है मैं यहाँ के सेल्स डिपार्टमेंट की हेड हूँ और मैं भी देखती हूँ बिना मेरे ऑर्डर के तुम ऐसे डिजाइन देख पाती हो। मेंगशी शाओशी की इंसल्ट करने लगती है। हाँ शाओशी कहती है मुझे नीचा दिखाने के लिए तुमने इस लड़की पे हाथ क्यों उठाया और वो भी मेंगशी को एक थप्पड़ जड़ देती है। उधर टीना इनके मॉम के साथ आती है। यहाँ इनकी मॉम को कहती है देखिए शाओशी का रियल चेहरा यही है, इन लोगों पे अपना धौंस जमा रही है। इनकी मॉम तो हैरान होती है और अब लिन की मॉम कहती है यहाँ ये सब क्या चल रहा है। शाओशी कुछ कहती उससे पहले ही मेंगशी कहती है कि ये लड़की मुझे अपना काम नहीं करने दे रही है और कह रही है कि ये एक अमीर फैमिली से बिलोंग करती है, मुझे जॉब से भी निकलवा देगी। और अब शाओशी मदर इन लोग को कहती है ये झूठ बोल रही है। इधर टीना भी लिन की मॉम को कहती है देखा ना अपना शाओशी का असली चेहरा यही है, सबके सामने दिखाती है कि ये बहुत ही इनोसेंट है और रियलिटी में ये बहुत ही क्रूएल है। पर अब शाओशी कहती है मॉम ये सब झूठ है, मेंगशी तो टीना की फ्रेंड है और ये दोनों हमेशा से मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते आए हैं। आज भी इस मेंगशी ने इस सेल्स वुमन पे हाथ उठाया और मुझे इंसल्ट कर रही थी। अब यहाँ लिन की मॉम टीना को थप्पड़ मारती है और कहती है तुम अपनी बहन को ट्रेन करने की कोशिश कर रही हो और साथ ही कहती है मुझे शाओशी पे पूरा यकीन है और उसका कैरेक्टर कैसा है मैं अच्छे से जानती हूँ। अब ये सब देखकर मेंगशी का गुस्सा आता है, उस सेल्स वुमन को जॉब से निकाल देती है। इनके मॉम उसे अपार्टमेंट दिखाने को कहती है। मेंगशी कहती है यहाँ से निकल जाओ, हम लोग यहाँ के महंगे अपार्टमेंट्स तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। इनके मॉम कहती है यहाँ के मैनेजर को बुलाओ। अब मैनेजर आता है क्योंकि मेंगशी का बॉयफ्रेंड है। मेंगशी यहाँ उसके सामने नाटक कर दिया। शाओशी और मॉम दोनों ऐसे परेशान कर रहे हैं। यहाँ मैनेजर उन सबको निकालने की धमकी देता है और उन्हें निकल जाने को कहता है। तभी यहाँ ओनर के साथ लेना आता है, कहता है किसकी हिम्मत हुई मेरी मॉम और वाइफ को यहाँ से निकालने की। जो ओनर होता है वो मैनेजर और मेंगशी की हरकत के बारे में जानता है तो उन दोनों को जॉब से निकाल देता है। यहाँ मेंगशी की जगह वो उस सेल्स वुमन को हायर करता है। वो सेल्स वुमन शाओशी को थैंक्स कर दिया। शाओशी कहती है बहुत ही मेहनती और ऑनेस्ट हो तो तुम इस पोजीशन को डिजर्व करती हो। अब इधर ये लोग घर खरीदते हैं। शाओशी कहती है ये तो बहुत ही महंगा है पर लिन कहता है हमारी फैमिली के पास बहुत पैसे हैं, तुम उसकी चिंता मत करो। सीन चेंज होता है। इधर देखते हैं कि शाओशी ने लिन की कंपनी में काम करने का फैसला किया है। पर यहाँ शाओशी लिन को कहती है नहीं चाहती वहाँ लोगों को हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता चले। लिन कहता है क्या तुम एम्बेरस हो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। शाओशी कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस नहीं चाहती कि लोगों को ये लगे मैं बिना हार्ड वर्क के आप तुम्हारे नाम का यूज करके पहुंची हूँ। लिन कहता है ठीक है मुझे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं। और शाओशी बाय करके जाने लगती है। लिन उसे इशारा करते हुए कहता है तुम कुछ भूल रही हो। शाओशी से किस करके बाय कर दिया। इधर टैंग लिन को कहता है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आप इस तरह के इंसान हैं, मुझे तो लगता था कि आप बहुत ही खड़ूस हैं। इधर शाओशी को न्यू एम्प्लॉय की तरफ इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। पर यहाँ तो शाओशी के सारे कलीग से एक पुअर गर्ल समझ के उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। शाओशी को बड़ा ही ऑकवर्ड फील होता है। एक लड़की शाओरिन होती है कि शाओशी को बड़े ही गौर से देख रही होती है। उसे देखकर शाओशी कहती है तुमने मुझे पहचाना, हम दोनों क्लासमेट्स थे। पर शाओरिन कहती है बकवास बंद करो, मैं तुम्हें नहीं जानती। यहाँ दूसरी कलीग कहती है हमारे जैसे एक पुअर गर्ल को शाओरिन क्यों पहचानेगी, ये तो हमारे डिपार्टमेंट की बेस्ट एम्प्लॉय है। शाओशी को यहाँ बहुत ही बुरा फील होता है। अब शाओरिन शाओशी के बहुत सारे फाइल्स समाते हुए कहती है इन फाइल्स को पढ़कर इनमें करेक्शन कर देना। शाओशी कहती है ये तुम क्या कह रही हो, मैं आज ही तो ज्वाइन की हूँ, मुझे तो काम के बारे में कुछ पता भी नहीं। शाओरिन कहती है ये मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी प्रॉब्लम है। और तभी शाओरिन के सारे पे एक एम्प्लॉय शाओशी को नीचे गिरा देती है। सारे लोग हंस रहे होते हैं शाओशी पे। शाओशी उन्हें कुछ भी नहीं कहती। इधर शाओशी कॉफी ले रही होती है। वो सामने से टैंक को देखती है, अपना चेहरा छुपा लेती है। इधर टैंक आकर बताता है कि इनके डिपार्टमेंट में CEO की वाइफ भी काम कर रही है क्योंकि अपने आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहती। इनका नाम ऐसे है। इससे तो सारे एम्प्लॉय लोग हैरान हो जाते हैं। अब ये लोग बात कर रहे होते हैं हमारे डिपार्टमेंट में तो 2 लोग है जिसका नाम ऐसे है, शाओशी और शाओरिन। इन दोनों में से CEO की वाइफ कौन होगी? हमें कहता है शाओरिन होगी। शाओशी तो एक पुअर गर्ल है। शाओरिन बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती, बहुत ही ब्यूटीफुल भी है। और अब यहाँ सारे एम्प्लॉय शाओरिन को स्पेशल ट्रीट कर रहे होते हैं। इससे तो शाओरिन भी हैरान होती है इन लोगों को क्या हो गया। और अब उसे पता चलता है कि सारे लोग उसे CEO की वाइफ समझ रहे हैं। शाओरिन के दिमाग में भी आइडिया आता है। वो इन लोगों को सच नहीं बताती और कहती है कि मैं ही CEO की वाइफ हूँ।
और सबसे अपनी खातिरदारी करवा रही होती है। शाओशी इन लोगों के लिए खाना लेकर आती है। मिंग कहता है शाओशी देखो शाओरेन हमारी सीईओ की वाइफ है, उनसे अच्छे से बिहेव करना। पर ये सुनकर तो शाओशी शॉक रह जाती है। यहाँ शाओरेन शाओशी को बिल पे करने को कह दिया। शाओशी कहती है तुम तो सीईओ की वाइफ हो, बिल तो तुम्हें पे करना चाहिए, जैसे एक पुअर एम्प्लॉय को तुम बिल पे करने के लिए कह रही हो। शाओरेन हिचकिचाने लगती है कि उसके पास तो पैसे भी नहीं होते। बाकी एम्प्लॉय भी शाओरेन की तरफ देखने लगते हैं। इधर एक एम्प्लॉय शाओशी पे हाथ उठा देती है और कहती है हमारी हिम्मत कैसे हुई सीईओ की वाइफ से तुम जबान लड़ा रही हो। गुस्से में शाओशी कहती है ये सीईओ की वाइफ नहीं है, कि ये सीईओ की वाइफ है तो ये प्रूव करके दिखाए। तो बाकी लोग शाओरेन को कहते हैं तुम सीईओ को कॉल करो। शाओरेन तो पूरी तरह से घबरा जाती है। वो मिस्टर लिन को कॉल कैसे कर सकती है, उसके पास तो नंबर भी नहीं है। शाओशी शाओरेन का झूठ तो पकड़ लेती है। कहती है जब तुम्हारे पास नंबर ही नहीं है तो तुम कॉल कैसे करोगी। अब अपने इंसल्ट होता देख शाओरेन कह रही है कि बिल वो खुद पे करेगी। यहाँ देखते हैं कि कंपनी में ही शाओरेन की मॉम क्लीनर का काम करती है। शाओरेन उनसे पैसे ले लेती है। यहाँ वो अपने मॉम का रिस्पेक्ट नहीं करती। जैसे वो सामने से शाओशी का आता देखती है, अपने मॉम को ही धक्का दे देती है और उन्हें सुनाने लगती है कि तुम्हें क्लीनर होके से बात करने की हिम्मत कर रही हो। शाओशी कहती है आंट आप ठीक तो है। और शाओरेन को कहती है इस तरह सबको परेशान क्यों करती हो। शाओरेन कहती है क्योंकि मैं तुम्हारी तरह लो प्रोफाइल नहीं हूँ। इधर मिंग शाओरेन को कहता है तुमने देखा ना वो शाओशी तुम्हें इस तरह चैलेंज कर रही थी और तुम्हारे इंसल्ट कर रही थी। शाओरेन कहती है हाँ मैं तो उसे सबक सिखाना चाहती हूँ। मिंग कहता है तुम इसकी चिंता मत करो। इधर देखते हैं मिंग शाओशी को कहता है आज तुम्हें मेरे साथ एक मीटिंग पे चलना है। शाओशी कहती है पर 7 बज चुके हैं, मुझे घर जाना है। मिंग कहता है एक तो तुम न्यू एम्प्लॉय हो, तुम काम से बचना चाहती हो। तो शाओशी कहती है ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। इधर लेन शाओशी को कॉल करके पूछ रहा होता है अब तक घर क्यों नहीं आई। शाओशी कहती है आज उसे एक मीटिंग में जाना है तो उसे देर होगी आने में। इधर मिंग शाओशी को बताता है कि हमारे क्लाइंट मिस्टर हाउ है, उनके साथ हमें पेपर साइन करने हैं। शाओशी को इन दोनों के बीच बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है और यहाँ मिंग जानबूझकर शाओशी को हाउ के साथ ड्रिंक करने को कह रहा होता है। हाउ की हरकतें शाओशी को ठीक नहीं लगती। वो वॉशरूम का बहाना बनाकर वहाँ से निकलने लगती है। यहाँ हाउ शाओशी को रुकता है, जबरदस्ती से ड्रिंक करने को कहता है। मिंग भी शाओशी को कहता है इस तरह नहीं जा सकती। हाँ तो हाउ जबरदस्ती शाओशी के करीब जाने लगता है और मिंग वहाँ से निकल जाता है। इधर शाओशी खुद को बचाने के लिए आप एक ग्लास फेंक दे दिया। कहता मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। दोबारा शाओशी के करीब जाने लगता है। यहाँ पर लेना चाहता है, शाओशी को बचाता है। लिन शाओशी को कहता है तुम बाहर मेरा इंतजार करो और पीछे मुड़कर मत देखना। यहाँ देखते हैं लिन खुद ही हाउ की बहुत धुलाई करता है, उसे बहुत मारता है। शाओशी ये सब देखकर पूरी तरह से शर्म जाती है। लिन शाओशी को कहता है मैंने तुम्हें पीछे देखने से मना किया था ना। क्या लिन के हाथों में खून होता है। शाओशी उसके हाथों को साफ करने लगती है। लिन शाओशी को कहता है तुम अब सेफ हो, उसे फोरहेड पे किस करता है और वो शाओशी को अपनी गोद में उठा लेता है और कहता है अब हमें चलना चाहिए। इधर ये दोनों कार में होते हैं, ये दोनों किस करते हैं और साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। और सीन चेंज होता है नेक्स्ट डे। लिन शाओशी को ऑफिस छोड़ने आता है। अब उसे पता चल चुका है कि शाओशी को जानबूझकर ने हाउ से मिलवाया था और उसे अकेला छोड़ के वो चला गया। लिन को तो बहुत ही गुस्सा आता है और कहता है हाउ को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। शाओशी कहती है नहीं तुम कुछ नहीं करोगे, फिर हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। मैं प्रूफ के साथ उसके असलियत सबके सामने लाना चाहती हूँ कि वो दोबारा किसी और फीमेल एम्प्लॉय के साथ ऐसा ना करे। लिन कहता है ठीक है। शाओशी उससे किस करके बाय करती है। फिर शाओशी को घर से निकलते हुए शाओरेन देख लेती है और उसकी कुछ तस्वीरें ले लेती है। इधर मिंग का कॉल हाउ नहीं उठा रहा होता है। मिंग थोड़ा परेशान होता है। इधर शाओशी ऑफिस आती है। फिर मिंग आता है और उसे अपने कैबिन में चलने को कहता है। शाओशी ने अपनी तैयारी पूरी की होती है। इधर शाओरेन अपनी झूठी नखरे सबको दिखा रही होती है। आखिर वो सीईओ की वाइफ जो है। शाओरेन अपना नेकलेस दिखाते हुए कहती है बहुत ही महंगा है जो कि उसके हस्बैंड ने गिफ्ट किया। सब लोग उसके बातों पे यकीन भी कर रहे होते हैं। सीईओ शाओरेन को बहुत ही प्यार करते हैं। इधर मिंग शाओशी को कहता है तो मिस्टर हाउ के साथ थी और वो अब मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। कल पूरी रात तुम उनके साथ थी। क्या वो शाओशी को कहता है अगर तुम ऐसा ही काम करती रही तो तुम्हें जल्द ही प्रमोशन मिल जाएगी। यहाँ खुद भी वो शाओशी पे चांस मार रहा होता है। शाओशी सारी बातें रिकॉर्ड कर लेती है। अब यहाँ मिंग का हाथ मरोड़ते हुए कहती है तुम मुझे इस तरह प्रमोशन दिलवाओगे। मिंग माफी मांगने लगता है। शाओशी उसे बहुत ही टॉर्चर करती है और कहती है अगली बार से तुमने हाथ लगाने की कोशिश की मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। और वहाँ से वो चली जाती है। इधर शाओशी वापस आ रही है। सब लोग उसे बहुत ही अजीब तरह से देख रहे होते हैं। शाओशी कुछ नहीं समझ पा रही। अब यहाँ सब कहने लगते हैं पहले तो हमें लगा था कि तुम एक पुअर गर्ल हो और अब तो तुम एक चोर भी हो। शाओशी सुनकर पूरी तरह से शॉक होती है। और अब शाओरेन शाओशी को कहती है तुमने मेरा नेकलेस जो चुराया है उसे वापस करो। शाओशी हैरान होती है और कहती है कौन सा नेकलेस। शाओरेन कहती है यहाँ सबने जो वो नेकलेस पहना हुआ देखा था, तुम्ही ने मेरा नेकलेस चुराया है।
साउशी कहती है तुम पागल हो गई हो, अपना बकवास बंद करो। यहाँ दूसरे एम्प्लॉय साउशी पे हाथ उठा देती है और सावरन साउशी की बैग से वो नेकलेस निकाल दिया, सबको दिखाते हुए कह दिया देखो ये साउशी चोर है। और अब साउशी को भी गुस्सा आ जाता है। पहले तो उसने सावरन कुछ भी नहीं किया, पर अब ये बहुत ज्यादा हो चुका है। सावरन को कहती है तुम सीईओ की वाइफ हो ना, तुम उन्हें कॉल करके यहाँ बुलाती क्यों नहीं। सावरन घबरा जाती है और साउशी सबको कहती है सीईओ की रियल वाइफ वो खुद है, बाकी ये सावरन। ये सुनकर तो सारे लोग शॉक होते हैं। बाकी एम्प्लॉय कहते हैं तुम सीईओ की वाइफ कैसे हो सकती हो। साउशी कहते हैं मैं अभी अपने हस्बैंड को इस कंपनी के सीईओ को कॉल करती हूँ। सावरन साउशी से फोन छीन लेती है और अभी हमें को भी शक होने लगता है कि कहीं साउशी सच तो नहीं कह रही। और तभी यहाँ लिन तैंग के साथ आता है। साउशी को कहता है तुम ठीक हो। फिर तैंग उस मेंग को बहुत ही मारता है। उसकी हरकत के बारे में सबको पता चल चुका है। सीईओ की रियल वाइफ साउशी है। ये देखकर तो सारे लोग हैरान होते हैं। साउशी भी बहुत ही प्राउडली कहती है कि मिस्टर लेन उसके हस्बैंड है। अब सावरन को भी जग से निकाल दिया जाता है, साथ ही मेंग को भी निकाल दिया जाता है। बाकी एम्प्लॉय साउशी को सॉरी कहने लगते हैं। साउशी उन सब पे बहुत ही गुस्सा होती है और उन्हें डांट कर भगा देती है। यहाँ ये दोनों स्माइल कर रहे होते हैं। साउशी लेन को कहती है मुझे अभी भी अपना काम खत्म करना है। लेन साउशी को अपने करीब करता और कहता है आज पहली बार तुम मुझे अपना हस्बैंड कह रही हो। साउशी कहती है अगर मैं तुम्हें अपना हस्बैंड नहीं कहती तो इन लोगों को यकीन कैसे होता। यहाँ ये दोनों फ्लर्ट कर रहे होते हैं। इधर सावरन बहुत ही ड्रंक होती है। कहती है मैं साउशी को छोड़ूंगी नहीं। तब इसके सामने टीना होती है। कहती है साउशी से तो मुझे भी बदला लेना है, क्यों ना हम दोनों साथ आ जाएं। और ऐसे के साथ देखते हैं टीना और सावरन हॉस्पिटल से साउशी के मॉम को किडनैप कर लेते हैं। इधर लेन ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। तभी साउशी आती है और उसकी मदद करने लगती है। लेन कहता है आज तुम बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो। साउशी कहती है आज मैं तुम्हारे साथ ही ऑफिस जाऊंगी। और तभी यहाँ साउशी को हॉस्पिटल से कॉल आता है और उसे अपने मॉम की किडनैपिंग के बारे में पता चलता है। इधर सावरन घर से बाहर जा रही थी। भी उसकी मॉम उसके हाथों में चाकू देख लेती है। उसकी मॉम कहती है तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हें तो जॉब से भी निकाल दिया गया है, तुमने नई जॉब ढूंढ ली है। सावरन कहती है नहीं बस मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रही हूँ, तो आप मुझे परेशान क्यों कर रही है। वो अपने मॉम को बहुत ही रूडली जवाब देकर वहाँ से निकल जाती है। इधर साउशी और लेन हॉस्पिटल पहुँचते हैं। साउशी अपने मॉम के लिए बहुत ही परेशान होती है। कहता है मैं भी पुलिस का कॉल करता हूँ। इधर देखते हैं कि सावरन साउशी की मॉम को डरा रही होती है। साउशी की मॉम कहती है मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं, तुम मुझे मारना क्यों चाहती हो। पर सावरन हंस रही होती है। इधर टीना को उसकी मॉम कहती है आज इतना खुश क्यों दिख रही हो। टीना कोई जवाब नहीं देती, बस स्माइल कर रही होती है। यहाँ देखते हैं कि सावरन साउशी की मॉम को मारना नहीं चाहती कि जिस तरह से इंसल्ट किया गया है साउशी को भी वही फील करवाना चाहती है, साउशी को नीचा दिखाना चाहती है। यहाँ तैंग और साउशी पहुँच जाते हैं। साउशी सावरन को कहती है मेरी मॉम को छोड़ दो, उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। सावरन कहती है अगर अपने माँ को जिंदा दिखना चाहती हो घुटनों पे बैठ के मुझसे माफी मांगो। साउशी की मॉम उसे ऐसा करने से मना करती है। साउशी अपनी मॉम से बहुत ही प्यार करती है, उन्हें बचाने के लिए घुटने पे बैठ जाती है। सावरन से माफी मांगने लगती है। यहाँ तैंग सावरन को कहता है अगर मेरी वाइफ मदर इन लोगों को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम जो कर रही हो उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। यहाँ सावरन को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और यहाँ साउशी की मॉम को कहती है हमारी बेटी ने मुझे नीचा दिखाया, मुझे जॉब से निकाल दिया इस वजह से कि मैं गरीब हूँ, तुम लोगों जितना अमीर नहीं हूँ। ये जानबूझकर मेरा मजाक बनाती रही क्योंकि ये खुद ही सीईओ की वाइफ थी। तैंग साउशी को संभालता है। तभी यहाँ सावरन के मॉम आ जाती है जो कि उसे ये सब करने से रोकती है और सावरन उनकी कोई बात नहीं सुन रही होती। मौका मिलते ही साउशी की मॉम वहाँ से भागने लगती है और अब गुस्से में सावरन तैंग पे चाकू मारने वाली होती है और वो चाकू उसके मॉम को लगता है। ये देख कर तो सावरन को बहुत ही बुरा लगता है तो उसने अपनी मॉम को चोट पहुँचाई। तभी यहाँ तैंग भी लोगों के साथ आ जाता है। सावरन की मॉम कहती है मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ। यहाँ सावरन अपने मॉम के साथ बिताए अच्छे पलों को याद कर रही होती है और उसे एहसास होता है उसने बहुत बड़ी गलती की है। दरअसल सावरन फैमिली एक रिच फैमिली थी। सावरन के डैड की मौत के बाद उनकी फैमिली बैंकरप्ट हो गई और इनकी फाइनेंशियल हालत खराब हो गई और अब सीन चेंज होता है। सावरन साउशी से माफी मांग रही होती है। साउशी भी बड़ा दिल दिखाते हुए उसे माफ कर देती है। इधर टीना और उसके मॉम को भी ये बातें पता चल जाती है। टीना की मॉम कहती है साउशी बहुत ही लकी है। इधर ये दोनों जा ही रहे होते हैं। यहाँ साउशी आती है जो कि बहुत ही गुस्से में होती है। उसे पता चल गया था कि सावरन के साथ टीना भी मिली हुई थी। बहुत ही गुस्से में इन सबसे लड़ाई करने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मॉम को मारने की कोशिश करने की। साउशी इन सबको अच्छा सबक सिखा रही होती है। तभी उसका डैड आ जाते हैं क्योंकि साउशी को थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी मॉम और सिस्टर पे हाथ उठाने की। साउशी कहती है मेरी मॉम हॉस्पिटल में है, उन्हें आपने मरने के लिए छोड़ दिया है और इन सबसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। डैड दोबारा उस पर हाथ उठाने लगते हैं। तभी यहाँ लिन के बॉडीगार्ड आ जाते हैं कि उसके डैड को रोक देते हैं।
इधर लिन साउसी को रुकता है और इन सबको कहता है, इस बार तो मैं आप लोगों को माफ कर रहा हूँ, अगली बार अगर आपने मेरी वाइफ या फैमिली को हर्ट करने की कोशिश की तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। यहाँ साउसी के पैर में चोट होती है, वो उसे अपनी गोद में उठाकर ले जाता है, पर ये सब देखकर तो यहाँ टीना को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। इधर लिन साउसी के पैरों पे दवाई लगाता है, कहता है जल्द ही तुम्हारे पैर ठीक हो जाएंगे। यहाँ लिन तो साउसी से बहुत ही गुस्सा होता है, वो अकेली चली गई और उसे कुछ हो जाता तो यहाँ साउसी लिन को मनाने की कोशिश करती है, कहती है मैं प्रॉमिस करती हूँ नेक्स्ट टाइम मैं अकेली नहीं जाऊंगी। लिन कहता है नेक्स्ट टाइम इसका क्या मतलब है, तुम फिर से उन लोगों से झगड़ा करने जाओगी। साउसी कहती है उन लोगों को सबक सिखाना जरूरी था, उन्होंने मेरी मॉम को मारने की कोशिश की। लिन उसे अपने करीब करता है और कहता है अगर तुम्हें वहाँ कुछ हो जाता तो तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। और अभी दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। इधर टीना को दिखाया जाता है वो हाव के साथ होती है, कहती है मैं साउशी और लिन दोनों को सबक सिखाना चाहती हूँ। कहता है उनसे तो बदला मुझे भी लेना है। टीना कहती है मैंने सुना है कि लिन की कोई गर्लफ्रेंड थी। कहता है हाँ हम उसका यूज कर सकते हैं। इधर लिन साउसी के साथ ऑफिस आता है, वो यहाँ टैंक आता है और कहता है बॉस मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। लिन कहता है तुम साउसी के सामने ही बता दो, और टैंक कहता है बॉस प्लीज आप अकेले में ही सुने। और तभी यहाँ पर लीसा की एंट्री होती है जो कि लिन की एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है। लिन तो उसे देखकर हैरान था और उससे अब बात करने चला जाता है। इधर बाहर से साउसी उनकी बातें सुनने की कोशिश करती है। लिन कहता है क्या आप जानना चाहती हैं वो क्या बातें कर रहे हैं। साउसी कहती है पहले तुम मुझे बताओ कि वो लड़की है कौन और तुम उसके बारे में बात करने से घबरा क्यों रहे थे। टैंक डर जाता है और कहता है आप ये सब बॉस से ही पूछ लीजिएगा। साउसी कहती है अगर तुमने मुझे नहीं बताया कि वो कौन है, यहाँ क्या कर रही है, मैं तुम्हारी सैलरी कट कर लूंगी। तो अब टैंक उसे सारी बात बता देता है, कहता है ये बॉस की एक्स गर्लफ्रेंड लीसा है। सालों पहले इन दोनों का ब्रेकअप हो चुका था, अब ये दोबारा आई हैं, शायद ये बॉस को दोबारा पाना चाहती हैं। अब ये सब सुनकर तो साउसी को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। यहाँ लीसा लिन को कहती है मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ। लिन कहता है हमारे बीच जो भी था सब खत्म हो चुका है, वैसे भी तुम्हें मुझे छोड़कर अब्रॉड गई थी और अब मेरी शादी हो चुकी है, हमारे बीच कुछ नहीं है। और तभी यहाँ पर साउसी आ जाती है। यहाँ साउसी दिखाने की कोशिश करती है कि उसे लिसा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही अच्छे से बात कर रही होती है। और यहाँ लिसा को दिखाती है कि वो और लिन एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं। लिसा को तो गुस्सा आ रहा था, अब वो उन्हें बाय करके चली जाती है। लिसा के जाते ही यहाँ साउसी लिन के कान मरोड़ने लगती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, उससे स्माइल करते हुए तुम बात कर रहे थे, ऊपर से वो तुम्हारी एक्स भी है, तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया। और यहाँ लिन से अपनी सेवा करवा रही होती है। लिन कहता है मैं तो खुद ही शौक हूँ कि वो अचानक से कैसे आ गई, पर तुम चिंता क्यों कर रही हो, हमारा ब्रेकअप सालों पहले ही हो गया था। और अब लिन साउसी को कहता है तुम जेलस हो रही हो। साउसी कहती है नहीं बिल्कुल नहीं, फिर तुम उसके करीब नहीं जाओगे। लिन कहता है ऑफ कोर्स नहीं जाऊंगा। और ये दोनों किस करने वाले होते हैं। अब यहाँ टैंक आ जाता है और इन्हें ऐसे देखता तो कहता है मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। यहाँ ये दोनों बहुत ही एम्बेरस होते हैं। इधर लिसा जैंग और टीना से मिलती है। यहाँ पता चलता है जैंग और टीना ने ही लिसा को लिन के पास भेजा था। लिसा कहती है अब शायद लिन की लाइफ में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। टीना कहती है तुम इतनी इजीली उस साउसी से हार मान गई। इधर साउसी शॉपिंग के लिए आई होती है, लिन उसे बाय करके चला जाता है। इधर साउसी शॉप में आती है, दोबारा यहाँ शॉप में उसे पुअर गर्ल समझ के बाहर निकाला जा रहा होता है। तभी यहाँ लिसा आती है और उसकी हेल्प करती है। यहाँ ये दोनों बातें कर रहे होते हैं। लिसा साउसी को अपने और लिन के बारे में बता रही होती है। यहाँ साउसी कहती है कि उसे लिसा और लिन के पास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, कि लिन अब उससे प्यार करता है। पर ये सुनकर तो लिसा हैरान होती है। और तभी यहाँ लेना चाहता है, लिसा को कहता है अगर तुम्हें कोई बात करनी है तो मुझसे कर सकती हो, मैं इस तरह से साउसी से नहीं मिलना चाहिए। वो साउसी को लेकर जाने लगता है। यहाँ लिसा कहती है साउसी तुम्हारे लायक नहीं है। अब साउसी लिसा को कहती है अगर तुम लिन से प्यार करती तो तुम उसे छोड़कर नहीं जाती। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लिसा गुस्से में टीना और जैंग को कॉल करती है। इधर एक बिजनेस पार्टी होती है जहाँ सारे लोग पहुँचे हुए होते हैं। लिन साउसी को कहता है मैं बाकी गेस्ट से मिलकर आता हूँ। फिर यहाँ जैंग साउसी के पास आता है, फिर से ड्रिंक ऑफर करता है। साउसी कहती है मुझसे दूर रहना वरना तुम्हारा हाल पिछले बार से भी ज्यादा बुरा होगा। जैंग कहता है तुम तो बुरा मान गई, कुछ भी हो हम रिलेटिव्स हैं, मेरे साथ ड्रिंक तो कर ही सकती हो।
और तभी यहाँ टीना साउसी से टकरा जाती है। रिंग साउसी की ड्रेस पे गिर जाती है। टीना सॉरी कहती है और साउसी को कहती है तुम चेंज कराओ, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। यहाँ टीना बहुत ही खुश होती है कि आज वो साउसी से अपना बदला लेगी। फिर साउसी पीछे से उसके सर पे डंडा मारती है और उसे बेहोश कर देती है। और तभी कुछ देर बाद यहाँ जैंग आता है। टीना उस साउसी डंडा मार के उसे भी बेहोश कर देती है। और यहाँ पता चलता है टीना, जैंग और लिसा ने तीनों ने प्लान बनाया था। वो साउसी को ड्रंक करके साउसी और जैंग को एक ही रूम में बंद कर देंगे और उसके बाद साउसी के कैरेक्टर पे सवाल उठाएंगे। और अब यहाँ साउसी अपने स्टेप मॉम को टीना के फोन से मैसेज कर दिया कि प्लान सक्सेसफुल हो गया है। इससे तो स्टेप मॉम बहुत ही खुश होती है और अब इधर वो पूरे पार्टी में हल्ला शुरू कर देती है कि साउसी पार्टी में नजर नहीं आ रही और जैंग भी नहीं है, दोनों एक साथ एक रूम में। ये सुनकर तो सारे लोग हैरान हो जाते हैं और यहाँ तो लिन बहुत ही परेशान होता है, जल्दी से दरवाजा तोड़ने लगता है। और अब यहाँ स्टेप मॉम सबको कहती है कि साउसी कैरेक्टरलेस है। पर यहाँ सारे लोग देखकर हैरान हो जाते हैं कि जैंग के साथ टीना और लिसा होता है। ये देखकर तो सबको शॉक लगता है, इन तो बहुत ही खुश होता है कि यहाँ साउसी नहीं है। पार्टी के बाकी लोग भी जैंग, टीना और लिसा का मजाक उड़ाने लगते हैं। हाँ तो ये तीनों बहुत ही एम्बेरेस होते हैं। और तभी यहाँ टीना आ जाती है। लिसा टीना को कहती है तुम दोनों को जैंग कितना पसंद आया, दोनों एक साथ हो। और इन लोगों का मजाक उड़ाती है। अपना प्लान खराब होता देख तीनों गुस्से में बौखलाए होते हैं। इधर साउसी इनका हक किए होती है और कहती है तुम मुझसे नाराज हो और मैं उन लोगों को सबक सिखाना चाहती थी। इन कहता है नहीं, मैं बस तुम्हारे लिए परेशान हूँ, अगर आज वो सब तुम्हारे साथ हुआ होता तो ना जाने मैं क्या करता। साउसी कहती है पर मैं ठीक हूँ, मैंने उन लोगों की बातें पहले ही सुन ली थी। लेकिन साउसी को कहता है तुम बहुत ही ज्यादा नोटी हो गई हो और उसे हक कर लेता है। इधर अब लिसा ने हार मान लिया है, वो वापस अब्रॉड जाने का फैसला कर चुकी है। इधर साउसी और लिन खुश होते हैं। इधर टीना के सर से बदले का भूत अब तक नहीं उतरा। एक बार फिर से साउसी को मॉम को मारने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाती है। साउसी और लिन पहले वहां पहुंच जाते हैं और अपनी मॉम को बचा लेते हैं। इस बार साउसी टीना को आखिरी बार वार्निंग देती है, कहती है मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ। और अब कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। इनको साउसी की प्रेगनेंसी के बारे में पता चलता है। ये सब बहुत ही खुश होते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा को एक हैप्पी एंडिंग मिलती है। चलिए मिलते हैं एक और ऐसे ही रोमांटिक ड्रामा के साथ। अगर आप लोगों को ड्रामा पसंद आए तो कमेंट में बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।